नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 लेक्चर में सिंबल्स आपको बताया गया। तीसरे लेक्चर में भी सिंबल्स ही आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सिंबल्स बहुत सारे हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो सारे सिंबल्स को पढ़ना हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि सिंबल्स उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत समझाना इसको क्या होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूज बोर्ड। ठीक है, तो फ्यूज बोर्ड में क्या होता है, एक लाइटिंग सर्किट फ्यूज बोर्ड होता है। लाइटिंग सर्किट, लाइट मतलब लाइट के लिए, तो लाइटिंग सर्किट के लिए फ्यूज बोर्ड होता है, और एक पावर सर्किट के लिए फ्यूज बोर्ड होता है। ठीक है, तो लाइटिंग सर्किट के लिए हम फ्यूज बोर्ड पढ़ेंगे सबसे पहले। तो पहले जो है हमारा जो फ्यूज बोर्ड होगा वो क्या होगा, मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। सबसे पहला है मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। तो अगर ऐसा फ्यूज बोर्ड होगा ना, तो इसका सिंबल आप कुछ इस तरीके का बनाएंगे। ऐसे सिंबल बना देंगे और उसके बाद इसको रंग देंगे ऐसे। ठीक है, इसको क्या देंगे, रंग देंगे ऐसे। ये पूरा समझ लीजिए कि ब्लैक कलर से एकदम क्या होगा, रंगीन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे क्या करना है, समझना है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है मेन फ्यूज बोर्ड विथ फ्यूज विथ स्विच, विथ स्विच। तो स्विच के साथ कैसे आप बनाएंगे, तो स्विच के साथ जो है थोड़ा सा यहाँ पे क्या रहेगा, मान लीजिए इतना बड़ा आप बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में इतना आप छोड़ देंगे। ठीक है, ये चीज़, ये खाली स्थान ये बताएगा कि ये स्विच के लिए जो है, ये स्विच को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हालांकि आपको ऐसे समझना है, ज़्यादा अंदर उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है सिंबल में। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, विथ स्विच हो गया। मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड। तीसरा नंबर है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, ये भी जब विदाउट स्विच है तो सिंपल सी बात है, ऐसे ही रहेगा और एकदम हल्का कलर रहेगा। ठीक है, हल्का कलर। तो आप इसे ऐसे ही समझ लीजिए, एकदम हल्का कलर रहेगा, पूरा एकदम रंगीन ही रहेगा, हल्के कलर से, ब्लैक कलर। ठीक है, और उसके बाद अब इसी के साथ क्या होगा, विथ स्विच होगा। विथ अगर स्विच होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऊपर बना देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक मेन होता है, मेन के बाद जाता है डिस्ट्रीब्यूशन वाले में। ठीक है, तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विथ स्विच, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विदाउट स्विच। समझ में आया। तो अगर विथ स्विच की बात करेंगे, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच था, लेकिन अगर विथ स्विच की बात करेंगे तो एकदम जैसे पहले बना था वैसे इसमें भी क्या होगा, बनेगा। ठीक है, कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। यहाँ पे ऊपर को क्या कर देंगे, रंगीन कर देंगे। इसके सिंबल में कोई खास अंतर नहीं है। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, पावर सर्किट के लिए, ये तो लाइटिंग के लिए था ना, किसके लिए था, लाइटिंग के लिए था। अब पावर सर्किट के लिए फ्यूज बोर्ड, पावर सर्किट
पावर सर्किट के लिए अगर फ्यूज बोर्ड आप देखेंगे तो पावर सर्किट के लिए फ्यूज बोर्ड है, मेन फ्यूज बोर्ड पहला है, मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, विदाउट स्विच। समझ में आया? तो कैसे बनाएंगे? तो एक तो आप ऐसे बना देंगे, ठीक है, ऐसे बना देंगे, पूरा रंगीन कर देंगे, ठीक है, और इसके ऊपर से आप चारों तरफ ऐसे लगा देंगे। एक क्वेश्चन यूपीपीसीएल में क्या किया गया था, पूछा गया था, यूपीपीसीएल जेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या किया गया था, पूछा गया था, ठीक है। सिंबल्स बहुत पूछे जाते हैं यूपीपीसीएल, जब जेई का आप पेपर देंगे उसमें देखेंगे तो कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 9 सिंबल पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो मोटर का हो, जनरेटर का हो, या कोई अदर सिंबल्स हो, ठीक है। तो क्योंकि ऐसी चीज़ें लोग नहीं पढ़ के जाते हैं तो ऐसी चीज़ें ही वो पूछता है, जो चीज़ें लोग नहीं पढ़ के जाते हैं वो ऐसी चीज़ें वो क्या करता है, पूछता है। अब देखिए सिंबल्स पे लोग जो है बहुत कम ध्यान देंगे, सिंबल्स पे जो है लोग बहुत कम ध्यान देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, गड़बड़ा जाता है मैटर। अब उसके बाद क्या है, मेन फ्यूज बोर्ड पावर सर्किट के लिए, पावर सर्किट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इतना ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्वेश्चन ये सब हेडिंग से बनेगा, ठीक है। हेडिंग रहेगा मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच फॉर पावर सर्किट, ठीक है। तो उसका सिंबल कौन होगा, तो ऐसे दे देगा, नहीं तो सिंबल दे देगा, पूछ लेगा कौन होगा, उसी में 4 ऑप्शन भिड़ा देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे क्या है, अब दूसरा है, देखिए यहाँ पर क्या है, विदाउट स्विच है ना, तो यहाँ पर विथ स्विच होगा। अगला क्या होगा, विथ स्विच, विथ स्विच मतलब क्या है, मेन फ्यूज बोर्ड, मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच। तो विथ स्विच की बात करेंगे तो इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे। तो इसके लिए आप बनाएंगे तो ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, बॉक्स हो गया ऊपर, ठीक है, इसके अंदर ये हमारा बन गया, और इतना छोड़ देंगे, ऊपर वाला क्या कर देंगे, रंगीन कर देंगे। बहुत सिंपल है, इसको याद करना, बस आपको याद रखना है। तो ये क्या है, विथ स्विच हो गया। अब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आएगा, तो स्विच के साथ जो है फ्यूज बोर्ड हमारा हो गया, बिना स्विच के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, विदाउट स्विच, ठीक है, विदाउट स्विच। पावर में ही चल रहा है, तो पावर में चल रहा है आपका कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। समझ में आया, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, तो एकदम वैसे ही फिगर बनेगा, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना है कि इसको एकदम हल्का कलर से, ब्लैक कलर से हल्का कलर एकदम रहेगा, एकदम हल्का कलर है, बहुत हल्का कलर रहेगा ब्लैक से, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट जो है स्विच हो गया। अब अगर विथ स्विच करना है तो विथ स्विच के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच। तो विथ स्विच का मतलब क्या है कि एक बॉक्स में आपका हल्का कलर रहेगा एकदम, इतना ध्यान में रखना है आपको,
ठीक है, एकदम क्या रहेगा, हल्का कलर रहेगा। जबकि अगर जब मेन वाली बात करेंगे ना तो वहाँ पर गाढ़ा कलर रहेगा, ब्लैक कलर का एकदम क्या होगा, गाढ़ा कलर होगा। ठीक है, इतना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ऑप्शन में अगर कभी दे रहा है ना तो हो सकता है कि मेन वाला भी दे, क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी दे दे और उसके बाद मेन फ्यूज बोर्ड दे दे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेन के केस में क्या होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, मेन के केस में काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा कलर होगा और डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो है हल्का कलर होगा। अब आपको ऐसा लग रहा हो कि दोनों तो एकदम सेम ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हल्का हल्का क्या है, चेंजिंग है। ठीक है, स्विच के साथ हो गया, स्विच के साथ थोड़ा हमारा क्या होगा, गैप होगा। स्विच एंड स्विच आउटलेट। अब अगला आपका जो सिंबल आपको बताएंगे, स्विच एंड स्विच आउटलेट। स्विच एंड स्विच आउटलेट। आउटलेट होता है जैसे क्या कहते हैं, स्विच बोर्ड से सॉकेट के माध्यम से हमें आउटपुट निकाला जाता है। ठीक है, तो स्विच एंड स्विच आउटलेट के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले वन वे स्विच के बारे में देखेंगे। वन वे स्विच, ठीक है, ये हेडिंग है। तो वन वे स्विच में सबसे पहले जो है सिंगल पोल स्विच देखेंगे। सबसे पहला है इसमें सिंगल पोल स्विच। सिंगल पोल स्विच में ये हमारा क्या हो गया, सिंगल पोल हो गया। ठीक है, ये उसका सिंबल होता है। अब दूसरा है आपका डबल पोल स्विच। डबल पोल स्विच, डबल पोल। ठीक है, तो डबल पोल स्विच में आपका ऐसे आप सिंबल बनाएंगे, इसमें डबल पोल बना देंगे। ठीक, और उसके बाद जो है ट्रिपल पोल। ट्रिपल पोल स्विच में आप एकदम ऐसे ही बनाएंगे, इसमें 3 बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रिपल पोल स्विच हो गया। अभी तो स्विच के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपका आ जाता है टू वे स्विच। टू वे स्विच, टू वे स्विच के अंतर्गत कौन कौन, तो टू वे स्विच तो सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या हो गया, टू वे स्विच हो गया। ठीक है, क्या हो गया, टू वे स्विच हो गया। उसके बाद क्या है, इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट, टू वे स्विच के एक ही प्रकार हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट स्विच। तो इंटरमीडिएट स्विच में 4 पॉइंट होते हैं। तो अगर उसका सिंबल आप बनाना चाहते हैं तो उसका सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। ये हमारा उसका सिंबल हो गया। हमारा उसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिंबल हो गया। थोड़ा कोई बड़ा बन गया है क्या, नहीं तो हमको तो लगता है बराबर ही। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, इंटरमीडिएट स्विच बनेगा। वैसे तो इंटरमीडिएट स्विच में कितने पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं। एक इधर से इधर से इधर से इधर से कनेक्शन किया जाता है। ये इंटरमीडिएट स्विच हो गया हमारा। तो इसको इस फॉर्म में भी क्या किया जाता है, दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए एक चीज़ और, इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर एक बल्ब को 3 या 2 से अधिक जगहों से कंट्रोल करना है तो वहाँ पर हम इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करेंगे। तो आगे कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी। जब लाइट फैन सर्किट वगैरह, अलार्म सर्किट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। पुश बटन या बेल पुश, पुश बटन
बटन, जो भी हो स्पेलिंग, पुश बटन या बेल स्विच, ठीक है, बेल पुश बोला जाता है, बेल पुश, पुश बटन या बेल पुश। पुश स्विच जानते होंगे, जो पुश स्विच होता है या बेल स्विच होता है कुछ उस टाइप का, ठीक है, वो भी एक प्रकार का क्या होता है, स्विच होता है। तो इसमें क्या होता है ना, एक आप गोला बनाइए और उस गोले के अंदर जो है एक और गोला बना दीजिए ऐसे, तो यही उसका क्या होता है, सिंबल होता है, ठीक है। बेल पुश या फिर पुश बटन की बात करेगा तो उस कंडीशन में ये हमारा क्या होगा, उसका सिंबल होगा। गोले के अंदर एक गोला और बनाना पड़ेगा। अब उसके बाद सॉकेट आउटलेट, देखिए आउटलेट की बात कर रहा था ना, सॉकेट से ही आउटलेट निकलता है, सॉकेट आउटलेट, सॉकेट आउटलेट जहाँ से आउटपुट हमें निकाला जाता है, सॉकेट से प्लग खोस करके आउटपुट वहाँ से क्या किया जाता है, निकाला जाता है, तो उसे आउटलेट बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जैसे सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर, 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट, ठीक है, सॉकेट आउटलेट, तो 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट, इसका सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है 15 एम्पियर, 15 एम्पियर ये देखिए लाइट सर्किट के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, लाइट सर्किट के लिए, लाइट सर्किट के लिए यूज किया जाता है। 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट, ठीक है, ये पावर सर्किट के लिए यूज किया जाता है, पावर सर्किट के लिए यूज किया जाता है, यूज्ड होता है, ये किसके लिए यूज होता है, पावर सर्किट के लिए यूज्ड होता है। तो इसे कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है, ऐसे बनाएंगे, इसके ऊपर एक और बना देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, पावर सर्किट के लिए हो गया हमारा सॉकेट। 3 पिन होता है ना सॉकेट में, एक अर्थ वाला, एक फेज और एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पर डबल कर देंगे तो ये पावर सर्किट के लिए बन जाएगा, किसके लिए बन जाएगा, पावर सर्किट के लिए बन जाएगा। तो 15 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट कहाँ पर यूज़ किया जाता है, पावर सर्किट के लिए यूज़ किया जाता है। अभी तो जगह है। अब एक चीज़ और, कंबाइंड स्विच तथा सॉकेट आउटलेट, 5 एम्पियर कंबाइंड स्विच तथा सॉकेट आउटलेट, मतलब स्विच के साथ सॉकेट आउटलेट हमें क्या करना है, दिखाना है। तो स्विच के साथ अगर हम बात करेंगे तो ऊपर वाला मिटा दें, 5 एम्पियर की बात कर रहा है ना, तो 5 एम्पियर के लिए आप जानते ही हैं, सिंपल सी बात है, सिंगल हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो 5 एम्पियर के लिए जो है आप कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ से आप ऐसे स्विच लगा देंगे। ये तो हमारा स्विच सिंगल पोल स्विच का हो गया, ठीक है, और ये हमारा 5 एम्पियर का जो है सॉकेट हो गया। तो इसका सिंबल आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके का बनाएंगे। ये सारे सिंबल जो है कंपटीशन एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। अब लैंप की बात करें, किसकी बात करें, लैंप की, ठीक है। अगर मैं लैंप की बात करूं तो लैंप में भी बहुत सारे सिंबल्स आते हैं, ठीक है, लैंप में क्या होता है, बहुत सारे सिंबल्स आते हैं। लैंप तथा लाइटिंग इक्विपमेंट या ऑपरेटर्स एंड लाइटिंग ऑपरेटर्स, ठीक है, लाइटिंग ऑपरेटर्स।
अब उसके बाद क्या है, इसमें लैंप या आउटलेट लैंप, सबसे पहला है लैंप या आउटलेट लैंप। तो इसके लिए केवल ये सिंबल है, समझ में आया, इसके लिए क्या है, केवल ये सिंबल है। तो इसको आप लोग क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा लैंप का क्या हो गया, सिंबल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है 340 वाट लैंप का ग्रुप, 3 दूसरा है 340 वाट लैंप का ग्रुप। तो कैसे दिखाएंगे, तो आप ऐसे दिखाएंगे, इसका ये सिंबल होता है 40 वाट, इस तरीके से 340 वाट लैंप का ग्रुप, इसकी बात कर रहा है तो आप इसको ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, अगला है लैंप माउंटेड, लैंप माउंटेड दीवार पर या इसी को लाइट ब्रैकेट कहते हैं, लाइट ब्रैकेट। ठीक है, इसी को आप लाइट ब्रैकेट बोल सकते हैं। तो लैंप माउंटेड, जैसे किसी मतलब दीवार पे अगर कोई बल्ब लगा है तो ऐसी कंडीशन में जो है उसका सिंबल आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उसका सिंबल अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल सी बात है, आप बल्ब का सिंबल बनाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे कर देंगे, तो यही उसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। ठीक है, देखिए पहले आप क्या करेंगे, बल्ब का सिंबल बनाएंगे, फिर उसके बाद इसे आप दिखाएंगे कि ये दीवार पर जो है लगा हुआ है। तो लैंप माउंटेड है, कहाँ पर है, दीवार पे है। ठीक है, इसे लाइट ब्रैकेट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, या इसी को लाइट ब्रैकेट कहते हैं। सीलिंग पर लैंप माउंटेड, सीलिंग पर लैंप माउंटेड, सीलिंग पर मतलब छत पे अगर लैंप हमारा लगा है तो कैसे दिखाएंगे आप, कुछ इस तरीके का दिखाएंगे, तो आप ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि छत पे हमारा बल्ब क्या हुआ है, लटका हुआ है इस तरीके से दीवार और छत से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सीलिंग पर लैंप माउंटेड है। फ्लोरोसेंट लैंप, अगर फ्लोरोसेंट लैंप की बात करें, फ्लोरोसेंट लैंप, अगर फ्लोरोसेंट लैंप की बात करें तो उसके लिए हमारा क्या सिंबल होगा, उसके लिए हमारा ये सिंबल होगा। ठीक है, ये हमारा फ्लोरोसेंट लैंप हो गया, जैसे ट्यूबलाइट नहीं होता है फ्लोरोसेंट वाली, उसी की बात कर रहा है। 340 वाट फ्लोरोसेंट लैंप। अगला है 340 वाट फ्लोरोसेंट लैंप का ग्रुप, लैंप का ग्रुप। ठीक है, तो आप कैसे इसका सिंबल क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो कुछ इस तरीके का। 40 वाट की बात है तो यहाँ पे आप दिखा दीजिए, 3 पाई ऐसे खींच दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों एकदम सटे हुए होने चाहिए, ये सब लाइनें आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बनाना है ना, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
अब कहीं भी आप क्या लिख सकते हैं, 40 वाट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 40 वाट के 3 लगे हैं। अब उसके बाद फ़ैन की अगर मैं बात करूं तो फ़ैन के लिए क्या होगा, फ़ैन की अगर मैं बात करूं तो फ़ैन के लिए जैसे सीलिंग फैन, सीलिंग फैन, सीलिंग फैन। तो सीलिंग फैन कैसे बनाएंगे आप, कुछ इस तरीके का बनाएंगे, इनफाइनाइट जैसे होता है ना, एकदम वैसे। ये हमारा क्या हो गया, सीलिंग फैन हो गया। और उसके बाद जो है ब्रैकेट फैन, जैसे दीवार पर कोई फैन मतलब चल रहा है, ठीक है, टंगा हुआ है फैन ऐसे, तो वो दीवार पर जो फैन लगा होता है ना, एकदम ऐसे झुका हुआ होता है, कुछ उस टाइप का, तो ब्रैकेट फैन क्या बोलेंगे उसे, ब्रैकेट फैन। तो ब्रैकेट फैन का जो सिंबल होता है वो कैसे होता है, वैसे होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ब्रैकेट फैन। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबल हैं ये सब। एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट फैन, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन की अगर मैं बात करूं तो ये एक गोला रहेगा और इसी में जो है आपका फैन रहेगा। फैन का सिंबल बना देंगे, फिर उसके बाद जो है ठीक है। अब यहाँ से टच होते हुए आपको ऐसे बनाना है। अब ये तो ख़राब बन गया है, इसको एक बार फिर से बना देते हैं, थोड़ा उल्टा पड़ता है ना। पहले गोला बना देते हैं, अब फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद ऐसे, ये हमारा क्या हो गया, एग्जॉस्ट फैन हो गया। हल्का फुल्का आप ब्लैक से कलर भी कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एग्जॉस्ट फैन हमारा कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन जैसे किचन विचन में लगता है, वो जैसे किचन के अंदर की गर्मी को या अनवांटेड चीज़ें जो मतलब भोजन वोजन बनाने में प्रोड्यूस होता है, जो एयर में होता है, उसको खींच करके क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। जैसे रूम के अंदर बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है तो वो भी खींच करके को क्या करता है, बाहर निकालता है। फैन रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर, तो फैन रेगुलेटर होता है, फैन रेगुलेटर का मतलब है कि जैसे उस रेगुलेटर के माध्यम से जो है फ़ैन की स्पीड को हम क्या करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं। तो फैन रेगुलेटर की अगर मैं बात करूँगा तो ऐसे स्क्वायर फॉर्म में एक बॉक्स बनाएंगे आप लोग, और ऐसे आप क्या कर देंगे, ऐसे बना देंगे। ये हमारा क्या हो गया, फैन रेगुलेटर हो गया, ठीक है। और अर्थ पॉइंट, अर्थ पॉइंट का सिंबल क्या होगा, अर्थ पॉइंट का सिंबल, तो इसका तो सिंबल हमने आपको बताया था, ठीक है, इसका सिंबल हमने आपको अच्छे तरीके से बताया था। तो इसका तो ये सिंबल हो जाएगा आपका, हमारा क्या हो गया, अर्थ पॉइंट हो गया, ठीक है। अब जैसे फ्यूज का सिंबल अगर मैं बात करूं अलग से, फिर फ्यूज आ गया, फ्यूज का सिंबल। तो फ्यूज का सिंबल एक तो आपका कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, ऐसे भी होता है। दूसरा आप ऐसे भी बना सकते हैं या करके, ठीक है, ऐसे हमारा फ्यूज का सिंबल हो गया। या फिर आप इसी को आप ऊपर से भी बना सकते हैं कुछ ऐसे, हमारा क्या हो गया, फ्यूज का सिंबल हो गया।
और उसके बाद जो है फ्यूज का एक और सिंबल होता है कार्ट्रिज फ्यूज। जैसे कार्ट्रिज होता है ना, CARTRI, कार्ट्रिज, कार्ट्रिज फ्यूज। पता नहीं यहाँ पे जेड होगा कि क्या होगा, मैं वैसे लिख दे रहा हूँ, कार्ट्रिज फ्यूज। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। कार्ट्रिज फ्यूज की अगर मैं बात करूं तो कार्ट्रिज फ्यूज जो है एक ऐसी लाइन खींचेंगे और इसके ऊपर जो है आपका ऐसे बना देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, कार्ट्रिज फ्यूज। ठीक है, इस तरीके हमारा कार्ट्रिज फ्यूज होगा। लेकिन अगर फ्यूज का सिंबल ऐसे नहीं बना रहे हैं, ऐसे नहीं बना रहे हैं, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। कार्ट्रिज लिखना ज़रूरी नहीं है, ये भी फ्यूज का सिंबल है, ये भी फ्यूज का सिंबल है, ये भी फ्यूज का सिंबल है। तो अगर फ्यूज का सिंबल अगर वो पूछ रहा है, किसी का स्पेशली नाम नहीं ले रहा है, तो आप चाहे तो इसको बना दें, चाहे तो इसको, चाहे तो इसको, लेकिन ये सबसे सिंपल पड़ रहा है। ठीक है, तो आप इसी को बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद आपको तीनों होना चाहिए। इंडिकेटिंग लैंप की अगर बात करेंगे तो कैसे सिंबल होगा, इंडिकेटिंग लैंप, इंडिकेटिंग लैंप जैसे स्विच बोर्ड वगैरह में भी इंडिकेटिंग लैंप जो है लगा होता है, हर जगह पर इंडिकेटर यूज किया जाता है। तो ये कुछ इस तरीके का होता है, इसके अंदर आप बल्ब बना लीजिए, हमारा इंडिकेटिंग लैंप हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपका क्या है, इंडिकेटर। एक होता है इंडिकेटर, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का सिंबल आप कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा इंडिकेटर का सिंबल होता है, और इसे आप क्या कर देंगे, थोड़ा ब्लैक, हल्का ब्लैक कलर से इसे क्या कर देंगे, रंग देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंडिकेटर हो गया। अब हार्न की अगर मैं बात करूं, हार्न, हार्न का सिंबल कैसे बनाएंगे, तो हार्न का सिंबल तो सभी लोग जानते होंगे कि कैसे बनता है हार्न का सिंबल। ये हमारा क्या हो गया, हार्न हो गया। ठीक है, हमारा हार्न का सिंबल हो गया। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना जरूरी है। उसके बाद बेल, बेल का सिंबल क्या होता है, अगर बेल की मैं बात करूं तो बेल का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारा क्या होता है, बेल का सिंबल होता है। देखिए, जब बेल का सर्किट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर ये सारे सिंबल हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो उस समय और इसके बारे में आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो वहाँ पर जब सर्किट हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जब इसका सिंबल बना देंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बेल है। ठीक है, अब ऐसे बेल तो आप बनाएंगे नहीं कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, जटिल होगा। और बजर की बात करें, बजर होता है, क्या होता है, बजर। तो बजर का अगर सिंबल देखेंगे तो इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा। हमारा क्या हो गया, बजर हो गया। ठीक है, इसे ऐसे भी करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बेल हो गया और ये क्या हो गया, बजर हो गया। और उसके बाद आपका क्या है, सायरन, सायरन। सायरन की अगर मैं बात करूंगा तो सायरन आपका कैसे बनता है, तो एक आपका गोला रहेगा, कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ये हमारा क्या हो गया, सायरन हो गया। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, सायरन बोलेंगे। बजर कहाँ यूज किया जाता है, सायरन कहाँ पे यूज किया जाता है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल उपकरण, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मतलब जैसे हीटर वगैरह हो गया,
अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का सिंबल देखेंगे जनरल में, जनरल के केस में, तो आप कुछ इस तरीके के आप बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे खा लें। और उसके बाद जो है हीटर की अगर मैं बात करूं, हीटर, हीटर हीट पैदा करने वाले को हीटर बोलेंगे। तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे बना देंगे। इसमें आपका कितना रहेगा, 2 पाई खींच देंगे, ये हमारा क्या हो गया, हीटर हो गया। अब स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, स्टोरेज टाइप अगर रहेगा, ठीक है। अगर हीटर की बात करेगा तो 2 पाई बीच में खींचेंगे, और उसके बाद नीचे दिखाई दे रहा है। अगर वाटर हीटर की बात करेगा तो थोड़ा वाटर का भी इसमें कुछ दर्शाना पड़ेगा हमें, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, इसको मिटा दें। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे 2 पाई खींचेंगे, ठीक है। ये तो हमारा हीटर हो गया। अब इसी में क्या करेंगे, वाटर का सिंबल दिखाएंगे, ऐसे वाटर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक वाटर हीटर है। अभी तो फिलहाल सिंबल चल रहा है, सिंबल में पढ़ने में उतना आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ा इसलिए रहा हूँ ना, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम के बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे TG2 का एग्ज़ाम हुआ, चाहे UPPCL JEE का एग्ज़ाम हुआ, या अदर एग्ज़ाम हैं SSC को छोड़ करके, बाकी अदर एग्ज़ामों में जो है सिंबल्स क्या होते हैं पूछे जाते हैं। इसलिए हम इसको जो है एक एक सिंबल को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ सर ये चीज़ ऐसे बताए थे, तो थोड़ा बहुत क्या रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद रिवीजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, तो आज का क्लास यहीं तक। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और उसके बाद जो है लाइक कमेंट कीजिए। और फर्स्ट ईयर के क्लास को भी, फर्स्ट ईयर के जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसका भी वीडियो आप लोग फर्स्ट ईयर वालों के पास तक पहुंचाइए, ठीक है। तो आप लोग हेल्प कीजिए, और बाकी तो क्लास जो है कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ये अगले लेक्चर में जो है सिंबल्स ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद जो है आपका लाइट फैन सर्किट वगैरह पढ़ाया जाएगा, ठीक है।